नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसके जरिए हम आपको बताते हैं कि प्रदेश में हाल फिलहाल में क्या कुछ राजनीतिक उठापटक हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण कुमार और इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं खरी न्यूज से कुलदीप चौरान जी। आज हम आपको चर्चा करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि कांग्रेस ने लोकसभा के लिए हरियाणा में लिस्ट जो है अपनी वो फाइनल कर ली है। उस फाइनल लिस्ट की चर्चा करेंगे, कौन कौन से नाम हैं 10 की 10 लोकसभा सीटों की, और वो भी चर्चा करेंगे कि जो नाम दिए गए हैं उनमें कितना जो है वो मादा है, किस तरह की चीजें वो रहने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अरुण। सर, जिस तरह से हमने जब एक लिस्ट तय कर रहे थे, अप्लाई किस किस ने किया है, अब हमारे पास एक फाइनल लिस्ट आ गई है कि ये नाम कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने जो कुछ नाम फाइनल किए हैं वो लिस्ट आगे गई है। ये कौन कौन से नाम है और इन नामों में कितना वजन है? अरुण, कांग्रेस की 10 लोकसभा की सीटों के लिए 320 लोगों ने अप्लाई किया था और स्क्रीनिंग कमेटी की जो दिल्ली में बैठक हुई है उसमें भगत चरण दास की अगुवाई में 10 सीटों के लिए 18 नामों को फाइनल किया गया है। यानी ये 18 नाम ऐसे हैं जो लगभग तय हैं और इनमें से 10 लोग फाइनल लिस्ट में जगह पाने का काम करेंगे। 320 में से 18 तक समेटकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि ये ही वो चेहरे हैं जिनके ऊपर पार्टी दाव लगाने का काम करेगी। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अम्बाड़ा से। हाँ, अम्बाड़ा सीट के ऊपर कुमारी शैलजा का नाम सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि यहाँ से सांसद भी रही हैं, वो हैवीवेट नेता भी हैं और उनकी अनुमति के बगैर, उनकी एनओसी के बगैर यहाँ पर किसी को टिकट नहीं मिलेगी। कुमारी शैलजा भी खुद टिकट की दावेदार हैं, लेकिन वो लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में अनिच्छुक हैं और कह चुके कि इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर वो चुनाव लड़ना चाहेंगी तो वो एकमात्र प्रत्याशी रहेंगी और अगर चुनाव नहीं लड़ेंगी तो उस कंडीशन में 2 नाम फाइनल किए गए हैं। पहला नाम है ब्रिजपाल छप्पर का और दूसरा नाम है प्रदीप नरवाल का। प्रदीप नरवाल कांग्रेस हाईकमान के नज़दीकी लोगों में शामिल हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नज़दीकी लोगों में शामिल हैं। तो कुमारी शैलजा प्रदीप नरवाल के नाम पर ओके कर सकती हैं क्योंकि ब्रिजपाल छप्पर वो भूपेंद्र हुड्डा खेमे के चेहरे हैं। तो कुमारी शैलजा अपने गढ़ में भूपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी को टिकट नहीं लेने देंगी। तो उन हालात में मुझे लगता है कि प्रदीप नरवाल को अंबाला की टिकट मिल सकती है। पीछे कुछ टाइम पहले मेरी बात हुई थी प्रदीप नरवाल जी से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो अभी जो है लोकसभा या किसी भी प्रकार के चुनाव लड़ने की कोई इच्छा उनकी है नहीं, वो अभी संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। देखिए क्या होता है कि कई बार नेता को ये होता है कि पता नहीं टिकट मिलेगी ना मिलेगी, तो पहले पत्ते नहीं खुलना चाहते हैं। और प्रदीप नरवाल को शायद ये भी आभास था कि जहाँ पर कुमारी शैलजा बैठी हों वहाँ पर टिकट की दावेदारी करेंगे तो दावेदारी हल्की रहेगी, लेकिन जब कुमारी शैलजा ही नाम देंगी तो नाम ही देंगी, खुद चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो उन हालात में प्रदीप नरवाल नंबर 1 के दावेदार हो सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा खेमे की तरफ से ब्रिजपाल छप्पर अच्छे प्रत्याशी हैं। छप्पर भी जो बाकी के जो 15-16 नाम थे उनमें ब्रिजपाल छप्पर नंबर 1 पर प्रभाव रखते हैं, इलाके के जाने माने नाम हैं। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये रहेगी कि वो भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेता है, इसलिए उनके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि फिर से वही बात हो जाएगी कि इनको मिलके काम करना होगा अगर वहां से कुछ संतोषजनक वोट्स लेने हैं तो। उससे बड़ी बात क्या है कि अरुण, अम्बाला पार्लियामेंट के अंदर निर्मल सिंह की फैमिली कांग्रेस में दोबारा वापस आ चुकी है और अभी तक हमारी शैलजा और निर्मल सिंह फैमिली के बीच में टाई अप नहीं हुआ है। लेकिन निर्मल सिंह ही एकमात्र ऐसे नेता है जो अम्बाला पार्लियामेंट में 9 की 9 सीटों पर असर रखते हैं। 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र उनकी टीम है और वो कुमारी शैलजा के सबसे मजबूत साथी भी रहे हैं। 2005 में कुमारी शैलजा को अम्बाला में लाने में सबसे बड़ी भूमिका निर्मल सिंह की थी, लेकिन 2019 में दोनों ही नेताओं के बीच में खटास पैदा होगी। निर्मल सिंह कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ने चले गए और कुमारी शैलजा की यही नाराजगी रही कि निर्मल सिंह फैमिली अगर चुनाव नहीं लड़ती तो वो अम्बाला में बड़ी मदद करती और चुनाव नहीं हारती, और इसलिए कुमारी शैलजा ने चित्रा सवारा की टिकट कटवाने का काम किया और जिसके चलते निर्मल सिंह की फैमिली को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। निर्दलीय, अब ये कहिए या अपनी पार्टी कहिए, उस पर चुनाव लड़ना पड़ा और अब वो दोबारा से आम आदमी पार्टी के बाद दोबारा कांग्रेस में आए हैं, लेकिन दोनों के बीच पैचअप नहीं हुआ है, जिसके चलते साफ तौर पर जाहिर है कि कुमारी शैलजा यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि अम्बाला लोकसभा में अगर कुछ आपको संतोषजनक चीजें करनी है तो निर्मल सिंह का साथ लेना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर कुमारी शैलजा चुनाव लड़ती हैं तो, अगर देखिए प्रदीप नरवाल आते हैं तो भी और ब्रिजपाल छप्पर आते हैं तो भी, तो फिर पूरी पार्टी चुनाव मिलकर लड़ेगी। उन हालात में एक अलग तस्वीर पेश होगी। बिल्कुल। इसके बाद बात करते हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा की। कुरुक्षेत्र सीट की पहले प्रत्याशी के तौर पर सुशील गुप्ता गठबंधन के प्रत्याशी आ चुके हैं, इसलिए वहां तो दोनों पार्टियों के बीच में कोऑर्डिनेशन की बात है। सुशील गुप्ता हुड्डा से बातचीत कर चुके हैं
वो कुमारी शैलजा से मिल चुके हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा का इसलिए मैं जिक्र कर रहा था क्योंकि जिस तरह से आप बात कर रहे थे ना, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुशील गुप्ता जो है वो उस मझधार में है, वो हुड्डा के पास भी चले गए और शैलजा जी के पास भी चले गए। काम दोनों नेताओं के आए बिना चलेगा नहीं, लेकिन अब वो इस ऐसे फंस गए हैं कि वो किसके पास जाए, किसके पास ना जाए, किसके पास ज्यादा समय दे, किसके पास कम समय दे। चलो उसके बारे में अलग से बात करेंगे क्योंकि अलग टॉपिक है। बिल्कुल, इसके बाद बात करते हैं करनाल लोकसभा की। करनाल सीट के ऊपर भी है जो चुनाव के टिकट के लिए बड़ी दावेदार थी। उस दावेदारी के अंदर दो चेहरे फाइनल तौर पर बचे हैं। पहला नाम स्पीकर कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित है और दूसरे नाम के तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय जो सेक्रेटरी हैं वो वीरेंद्र राठौर हैं। वीरेंद्र राठौर राहुल गांधी के नज़दीकी हैं, इसलिए उनको टिकट मिलने के आसार भी ज़्यादा हैं। लेकिन कांग्रेस को एक ब्राह्मण को टिकट देनी है और वो टिकट पिछली बार तो करनाल सीट पे थी। अगर अब की बार वीरेंद्र राठौर को टिकट मिलती है तो फिर कांग्रेस को कोई दूसरी सीट के ऊपर कोई ब्राह्मण चेहरा उतारना पड़ेगा। अब देखने की बात है कि अगर करनाल सीट को ही ब्राह्मण कोटे में रखा गया तो फिर चाणक्य पंडित की टिकट रहेगी, और अगर इस ब्राह्मण कोटे से बाहर निकाला गया तो वीरेंद्र राठौर की टिकट होगी। क्योंकि वीरेंद्र राठौर जहां हाईकमान में मजबूत है, वहीं अब तक प्रदेश में किसी भी पार्टी ने राजपूत नेता को टिकट नहीं दी है, सांसद नहीं बनाया है, जिसके चलते राजपूतों के वोट हासिल करने के लिए, क्योंकि राजपूत वोट 4 लोकसभा सीटों में अच्छी खासी संख्या रखते हैं और वो आज के टाइम में वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ में है। अगर कांग्रेस राजपूत वोटों को अपने साथ लेना चाहती है तो वीरेंद्र राठौर पर दाव खेला जा सकता है। बिल्कुल, उसके बाद बात करते सोनीपत लोकसभा। सोनीपत के ऊपर सबसे बड़ी दावेदारी थी क्योंकि वहां पर 79 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया था और अब फाइनल दौर के भी कहा जा सकता है वहां पर 2 नाम ही बचे हैं। पहला नाम सुरेंद्र दैया का है और दूसरा नाम पद्म सिंह दैया का है। दोनों ही भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेता हैं, दोनों ही भूपेंद्र हुड्डा के नजदीक भी हैं, लेकिन सुरेंद्र दैया काफी पहले से जुड़े हुए हैं, वो विश्वास पात्र नेताओं में शामिल हैं, तो उनको टिकट मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। उसके बाद में नंबर पद्म सिंह दैया का है। वो शरीफ व्यक्ति हैं, लेकिन वो अभी हुड्डा के साथ ताज़ा जुड़े हैं और मुझे लगता है कि सुरेंद्र दैया को इग्नोर करके वो पद्म सिंह दैया को टिकट देने के लिए हुड्डा साहब परमिशन देंगे या हामी भरेंगे। लेकिन वो पूर्व विधायक भी है, एक थोड़ी सी ये भी चीज जुड़ती है उनके साथ। देखिए, पूर्व विधायक होना एक अलग बात है, वो इनेलो के पूर्व विधायक थे, कांग्रेस के पूर्व विधायक नहीं है। और मुझे लगता है कि लेकिन दमखम के मामले में अभी जो एक तस्वीर दिखाई दे रही है वो सुरेंद्र दैया की, आपको लगता है? देखिए, सुरेंद्र दैया की जो पोजीशन है सामाजिक तौर पर, वो शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा के पिछले 7-8 सदस्य परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे उनका दावा ज़्यादा लगता है और मुझे लगता है कि टिकट उन्हीं को मिलेगी। बिल्कुल। इसके बाद बात करते हैं फरीदाबाद लोकसभा। फरीदाबाद सीट जो है कांग्रेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी यहाँ कांग्रेस का दबदबा होता था, लेकिन 2 बार से बीजेपी यहाँ पर काबिज है और इस बार बीजेपी से सीट चुनने के लिए कांग्रेस ने 2 नाम फाइनल किए हैं। पहला नाम पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल है और दूसरा नाम पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप हैं। यहाँ पर तीसरे चेहरे भी हैं, वो हैं विधायक नीरज शर्मा। नीरज शर्मा एक सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकते हैं। अगर कांग्रेस करनाल में ब्राह्मण सीट कोटा खत्म करती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर नीरज शर्मा को टिकट दी जा सकती है। वैसे नीरज शर्मा बाकी दोनों से मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर लगभग ब्राह्मणों के 2.5 लाख वोट हैं और अगर वहाँ पर आप जाट को साथ लेंगे, अब मुसलमान को साथ लेंगे, बजाय नीरज शर्मा भी प्रत्याशी हो सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी बात है। इसका गुरुग्राम लोकसभा। गुरुग्राम सीट के ऊपर भी जहां मुझे लगता है कि जो स्क्रीन कमेटी की मीटिंग है उसमें जो सूचना है उसमें अजय यादव के नाम पर विचार नहीं हुआ है क्योंकि वो खुद ही मना कर रहे थे। वहां पर भी अब 2 चेहरे बचे हैं। पहला नाम है रावदान सिंह का, वही भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास है, और दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज का। जितेंद्र भारद्वाज भी सीएम रहे, हुड्डा साहब के खासम खास हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। यानी इस सीट के ऊपर अभी दोनों ही जो हुड्डा के खासम खास हैं उनमें से किसी एक को टिकट मिलेगी। तो ये तो अगर विजय प्रताप को फरीदाबाद में टिकट दी गई तो ब्राह्मण कोटे के तौर पर ये सीट भी गुड़गांव की इसमें शामिल हो सकती है। मतलब ब्राह्मण एडजस्ट करना पड़ेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। देखिए क्या है कि 10 सीटें हैं और हमेशा हर एक पार्टी जो है एक ब्राह्मण को टिकट कम से कम देती है, कोशिश करती। पिछली बार तो बीजेपी ने रोहतक और सोनीपत से 2-2 उन्होंने सांसद बनाए थे, इसलिए कांग्रेस ये नहीं कर सकती कि भी एक भी ब्राह्मण को टिकट ना दे। बिल्कुल नहीं, बड़ी बात है। कांग्रेस को थोड़ा ये भी है कि हम इस तरह से इसको ब्राह्मण जो सीट को है ये करें इनको। इसके बाद भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करते हैं। पहले हम बात रोहतक के लिए कर लेते हैं, जो है रोहतक की करें क्योंकि रोहतक सबसे हॉट सीट है। इस सीट की खास बात यह है कि यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा ने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद स्क्रीन की मीटिंग में अकेला दीपेंद्र हुड्डा का नाम रखा गया है और दीपेंद्र हुड्डा भी इसमें जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर दूसरे नाम पर चर्चा नहीं हुई।
वही चुनाव लड़ेंगे 99%। 1% लास्ट में वो मना भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो ये कह सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के टिकट लगभग पर फाइनल है लगभग फाइनल है। और सारी टीम भी उनकी वर्क अब वहां पे वो शुरू कर दिया है। तो भिवानी महेंद्रगढ़ की बात कर लेते हैं फिर तो। हाँ, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर जो 2 नाम फाइनल हुए हैं, उनमें पहला नाम श्रुति चौधरी का है। वो यहाँ से सांसद भी रह चुकी हैं और पिछली बार वो चुनाव हार गई थी। एक बार फिर से किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए मजबूती से फील्डिंग लगा रही हैं और चुनाव जीतने के लिए पूरी तैयारियों में जुटी हुई हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है रावदान सिंह का है। रावदान सिंह ऐसे चेहरे हैं, रावदान सिंह वहां भी थे, यहाँ भी है। हाँ, रावदान सिंह जो है भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास है। अगर गुरुग्राम में उनकी टिकट नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर टिकट मिल सकती है। कि क्या बात है कि एक यादव को भी टिकट जरूर मिलेगी। बिल्कुल, अगर गुरुग्राम के अंदर जितेंद्र भारद्वाज को टिकट मिलती है, फिर यादव कोटे के तौर पर रावदान सिंह को यहाँ मौका मिल सकता है। लेकिन श्रुति चौधरी के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि किरण चौधरी अपने बेटे के लिए टिकट ले सकती हैं और बंसीलाल की लेगेसी काफी बड़ी लेगेसी है। ये नहीं हो सकता ये कांग्रेस हाईकमान बंसीलाल के वोट बैंक को, उनकी विरासत को अनदेखा करने का काम करे। तो मुझे लगता है यहाँ पर श्रुति चौधरी की टिकट ही रहेगी। हिसार लोकसभा, हिसार लोकसभा सीट में दावेदारों की जो संख्या वो काफी बड़ी थी, लेकिन जो 2 नाम आए हैं वो पूर्व मंत्री जयप्रकाश का है और उसके साथ ही पूर्व मंत्री संपत सिंह के बेटे गौरव संपत सिंह का नाम भी नंबर 2 पर है। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर तीसरा सरप्राइजिंग नाम भी आ सकता है। वो नाम आ सकता है ब्रिजेंद्र सिंह का। ब्रिजेंद्र सिंह अभी बेशक से बीजेपी के सांसद हैं, बिल्कुल, लेकिन जो गठबंधन नहीं टूटा, हाँ अगर तो गए। हाँ, अगर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन रहा और हिसार सीट अगर जेजेपी खाते में चलेगी तो निश्चित तौर पर कुछ घंटों में ही ब्रिजेंद्र सिंह की फैमिली बीजेपी को छोड़ देगी। तो उन हालात में ब्रिजेंद्र सिंह ही कांग्रेस की टिकट पर हिसार से दावेदार भी होंगे और प्रत्याशी भी होंगे। बिल्कुल। सिरसा लोकसभा, सिरसा लोकसभा सीट के ऊपर भी शैलजा का नाम नंबर 1 पर रखा गया है, क्योंकि उनका पुराना वो निर्वाचन क्षेत्र है। वहां पे उनका सबसे ज्यादा रुतबा भी है। अगर वो वहां से चुनाव लड़ते हैं तो जीत की मजबूत दावेदार भी होंगी। लेकिन वो अब चर्चा जो हुई है, कुमारी शैलजा इंटरेस्टेड नहीं है। तो उन हालात में सिरसा पर भी उसी को टिकट मिलेगी जिसको कुमारी शैलजा चाहेंगी। कुमारी शैलजा की तरफ से रणजीत सिंह रोड़ी ही प्रबल दावेदार रहेंगे और वो टिकट मिलने के सबसे ज्यादा आसार हैं। अगर भूपेंद्र हुड्डा ने यहाँ पर टिकट लेने के लिए लड़ाई लड़ी, उनको कामयाबी मिली, तो सुशील उंदरा उनके कोटे से हो सकते हैं। सरप्राइजिंग फैक्टर के तौर पर ये कह सकते हैं कि सरदार चेहरे के तौर पर जर्नैल सिंह भी भूपेंद्र हुड्डा की पहली पसंद हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सिरसा सीट पर या तो कुमारी शैलजा चुनाव लड़ेंगी और या रणजीत सिंह रोड़ी को ही टिकट मिलेगी। बिल्कुल, ये तो हमने जिक्र किया 10 की 10 लोकसभा सीटों का, चाहे वो कुरुक्षेत्र की गठबंधन की टिकट हो या फिर अन्य जगह की। हर टिकट के बारे में विस्तार से हमने आपको बताया, हर सीट के बारे में विस्तार से हमने आपको बताया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बहुत सारी जगह पे 1-1, 2-2 नाम है और कुछ सरप्राइजिंग नाम भी हैं। आप किसे मानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से इन लोगों की टिकट फाइनल हो सकती है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और लगातार अपडेट्स के जुड़े रहिए हमारे साथ।